बहू बनी ड्राइवर सीमा की शादी रवि से होती है, लेकिन रवि को नशे की बहुत बुरी आदत होती है। एक दिन, अरे माँ, मेरे शरीर का एक साइड का हिस्सा काम नहीं कर रहा है। अब मैं खेत पर कैसे जाऊँगा? अरे बेटा, ऐसा मत बोल। तेरे पापा के जाने के बाद से तू ही घर चलाने का सहारा है। रुक मत, डॉक्टर को बुला लेती हूँ, शायद तू ठीक देखिए हो बहन जाए। जी, रोहन के शरीर के एक साइड में लकवा है। अब वो कभी ट्रैक्टर नहीं चला पाएगा। डॉक्टर के जाने के बाद घर में मनुष्य का माहौल हो जाता है। लीजिए माँ जी, खाना खा लीजिए। अरे बेटा, मुझे तो भविष्य की चिंता हो रही है। मेरा एक ही बेटा है और उसे भी। इतना बोलकर रवि की मां रोने लगती है। माँ, जैसे आप चिंता न करें, जब तक ये बीमार हैं मैं खेत में जाकर काम कर लिया करूँगी। वैसे भी जड़ा नशा करने की वजह से इनका शरीर कमजोर हो गया है। अगले दिन सीमा खेत में जाकर काम कर शाम को घर लौटती है। ये ले बेटी, पानी पी ले। कैसा गया काम का पहला दिन? माँ जी, काम तो ठीक है, लेकिन मैं ट्रैक्टर चलाना सीख जाऊँ ना तो काम और भी आसान हो जाएगा। अरे बेटा, लोग दुनिया क्या कहेंगे कि औरत होकर ट्रैक्टर चला रही कुछ है। सब माँ जी, या तो हम दुनिया देख ले या फिर अपना घर। कोई बात नहीं, जब ये ठीक हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। अरे बहू, जरा बाहर तो आना। जी माँ जी। बहू, तेरे मामा जी आए हैं, तूने बुलाया था क्या? जी माँ जी, वो आज से मामा जी मुझे ट्रैक्टर चलाना सिखाएंगे। सीमा मामा जी से ट्रैक्टर चलाना सिखाती है और वो मन लगाकर अपना काम करती है। और एक दिन, माँ जी, पता है इस बार गांव में सबसे ज्यादा फसल का उत्पादन हमारे खेतों में हुआ है। इस बार तो खूब पैसे आएंगे। हाँ। सास को खुशी नहीं होती है। वो चुपचाप वहाँ से जाने लगती है। तभी उसे सीमा रोक लेती है। क्या हुआ माँ जी, आपको खुशी नहीं हुई? बेटा, आज डॉक्टर साहब बोल रहे थे कि रवि को ठीक होने के लिए 5 लाख रुपए की जरूरत है। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। सीमा शांत हो जाती है। अगले दिन सास सीमा के पास जाती है। बेटा, यह मेरे गहने हैं। इन्हें अपने गहनों के साथ जोड़कर सुनार को दिया। जितने पैसे हो सके उतने लिया। डॉक्टर को पैसे आज ही देने हैं। सीमा अपनी सास के गहनों के साथ अपने गहने मिलाकर दुकान में बेच आती है और पैसे लेकर घर आ जाती है। माँ की बस 3 लाख रुपए का ही इंतजाम हो पाया है। बाकी के 2 लाख कहाँ से लेकर आएंगे? बेटा, अब तो बस एक ही रास्ता है। अब हमें जमीन भी बेचनी पड़ेगी। माँ, अगर खेत भेज देंगे तो खाएंगे क्या? बेटा, और कोई रास्ता भी तो नहीं है। रवि ठीक हो जाए तो मेहनत करके इससे भी बड़ी जमीन खरीद लेगा। सास बहू मिलकर जमीन भी बेच देते हैं और पूरे पैसे लेकर डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर साहब, यह लीजिए सारे पैसे और किसी तरह मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए। आपका बेटा ठीक तो हो जाएगा, लेकिन 6 महीने का समय लगेगा। माँ बहू दोनों सोच में पड़ जाते हैं कि अब तो कोई कमाई का जरिया भी नहीं रहा। कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या? माँ जी, लड़की होने के नाते मेरे माँ बापू ने मुझे ज्यादा पढ़ाया लिखाया तो नहीं, लेकिन ट्रैक्टर चलाना सीख कर मैं कुछ काम करने लायक तो हो ही गई हूँ। अरे बेटा, ट्रैक्टर अब कहाँ चलाएगी? खेत तो अब बिक गए हैं। माँ जी, मैं किसी और के खेतों में दिहाड़ी पर काम कर लूंगी, कुछ तो पैसे आएंगे। इतना कहकर सीमा लोगों के खेतों में काम करना शुरू कर देती है। जैसे तैसे गुजारा चल रहा था। फिर एक दिन, माँ जी, पास के अस्पताल से मुझे नौकरी के लिए ऑफर आया है। पैसे भी 4 गुना ज्यादा है और अब खाने पीने और दवाई के पैसों के साथ हम भविष्य के लिए भी कुछ पैसे जोड़ पाएंगे। लेकिन बेटा, काम क्या है? माँ जी, मुझे अस्पताल के एम्बुलेंस चलानी है। अरे बहू, तू मेरी बहू नहीं बेटा है। बेटा जा, बेटा जरूर जा। और तूने पूरे गांव में एक मिसाल कायम कर दी है कि कोई भी काम कोई भी कर सकता है। सीमा एम्बुलेंस चलने लगती है और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सही करके अच्छे से रहती है।